हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नेशनल इनकम क्या है और उससे रिलेटेड एग्रीगेट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमने फॉर्मूला को डिस्कस किया, ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। किससे रिलेटेड? उसी कैलकुलेशन से रिलेटेड कि सारी चीजें कैसे कैलकुलेट की जाती है। कोई एक वैल्यू हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जीडीपी एमपी आपके पास अवेलेबल है जो 1,20,000 रुपीज का है। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 13,500। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 1,750 रुपीज। कॉमा का ध्यान दीजिए, बिल्कुल कॉमा को अवॉइड मत कीजिएगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। सब्सिडीज है 3,620 रुपीज की। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है? डेप्रिसिएशन, ठीक है। दैट इज 7,600। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दिया हुआ है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी दिया हुआ है, 2,200 रुपीज का है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज दी हुई है। ये क्लियर है ना आपको? अब हमको करना क्या है कि पहले हम फाइंड आउट करेंगे एग्रीगेट्स को। एग्रीगेट्स मींस जैसे जीडीपी एमपी हमको अवेलेबल है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। और हमको ये मार्केट प्राइस पे दिया हुआ है। एमपी मींस मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए मार्केट प्राइस पे। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस जिसमें डेप्रिसिएशन को क्या किया गया होगा? डिडक्ट किया गया। जीएनपी चाहिए और एनएनपी मार्केट प्राइस पे। सेम उसी वे में हमको क्या क्या चाहिए? जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी, जीएनपी एफसी और एनएनपी एफसी हम कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी वैल्यूज क्या है? इधर उधर बिखरी हुई है, पहले हम उसको अरेंज करेंगे, प्रॉपर वे में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, या एनडीपी या एनएनपी या जीएनपी, ठीक है। आइए अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहां कैलकुलेट करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम बोलते हैं एनआईटी। क्या बोलते हैं? एनआईटी। एनआईटी का फुल फॉर्म क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये कैसे फाइंड आउट होता है? जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है उससे आप क्या माइनस कर दीजिए? सब्सिडीज को डिडक्ट कर दीजिए। तो आपको क्या मिल जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? अगर ये एनआईटी आपको अवेलेबल होता और उसके बाद सब्सिडीज या इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू अलग से दी हुई होती, तो आपको इस वैल्यू को जीडीपी के लिए या एग्रीगेट्स के लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्रीगेट्स के लिए आपको फिर चेंज नहीं करना, आप इसी को कंसीडर करेंगे। दैट मीन्स एनआईटी इक्वल टू 13,500 इन करोड़ से ये माइनस 3,620 रुपीज। कितना है? 3,620 रुपीज है, ठीक है ना। इसमें से आप इसको डिडक्ट कर दीजिए, क्या कितना बचेगा? 9,880। कितना बच गया? 9,880 आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि यहां पर भी कितनी कमाई आपको हुई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और कितना आपने पे किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों दिया हुआ है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कंफ्यूज होने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं। सर जीडीपी के लिए हम कौन सी वैल्यू को प्रेफर करेंगे? नहीं, दोनों का डिफरेंस है। दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मे बी निगेटिव भी हो सकता है, मे बी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? एनएफआईए का फुल फॉर्म क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर्मूला क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम
माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इसमें से हम डिडक्ट कर देते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको कितना मिला है 1750। इसमें से आप माइनस कर दीजिए 2200। आप देखिए कि ये निगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें घबराने की जरूरत है कि निगेटिव नहीं आ सकता। निगेटिव आ सकता है अगर आपने फैक्टर पेमेंट कम रिसीव किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ज्यादा फैक्टर पेमेंट किया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आपके जो NFI है वो निगेटिव वैल्यू भी शो कर सकता है। ठीक है ना, तो आप इसको माइनस कर दीजिए तो ये 250 450 रुपीज आपका क्या आ गया, नेट फैक्टर इनकम माइनस में आ गया। किस में आ गया, माइनस में। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमको किस में ट्रीट करना है, जब हम एग्रीगेट्स के कैलकुलेशन को करने वाले हैं। हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास है जीडीपी एमपी है। अब क्या करते हैं, पहले एमपी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, सारी चीजों को कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मार्केट प्राइस। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो अगर क्वेश्चन में बोला है कि यही पर्टिकुलर चीज फाइंड आउट करना, तो आप उस वे पे जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में लाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अगर इस तरीके के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं एग्रीगेट से रिलेटेड, तो किस तरीके से आपको इसको डील करना पड़ेगा। आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एनडीपी एमपी में, ध्यान से देखिएगा। फिर आप इसको कन्वर्ट कर देंगे जीएनपी एमपी में, फिर कन्वर्ट कर देंगे एनएनपी एमपी में। बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा इस एग्जांपल के वे में। फिर सेम चीज को अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमको ये वैल्यू मालूम है। फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे जीडीपी एफसी, फिर सारी चीजों का हम एफसी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मींस इस वैल्यू के हेल्प से पहले हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसको हम फैक्टर कॉस्ट पे कन्वर्ट करेंगे। फैक्टर कॉस्ट के बाद जब फैक्टर कॉस्ट हमको मिल जाएगा, तो सारी चीजों को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमको इजी हो जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं जीडीपी एमपी, एनडीपी एमपी, जीएनपी एमपी और एनएनपी एमपी। सबसे पहली चीज डी मीन्स डोमेस्टिक और एन मीन्स नेशनल। दोनों में क्या फर्क है, डी है यहां पर एन है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये चार वैल्यू हमारे पास है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स जो विद इन अ टेरिटरी जितनी इनकम अर्न हुई है, उसको हम जनरेट हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जीडीपी एमपी को किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, एनडीपी एमपी में कन्वर्ट करने वाले। ठीक है, तो जीडीपी एमपी हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, एनडीपी एमपी हमको फाइंड आउट करना है। इक्वल टू क्या होगा इसका फॉर्मूला, जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्या होगा, डेप्रिसिएशन को आप इससे डिडक्ट कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, तो एनडीपी एमपी आपको फाइंड आउट हो जाएगा जीडीपी एमपी के हेल्प से, अगर जीडीपी एमपी अवेलेबल है उस कंडीशन। ठीक है, तो आप पहले फाइंड आउट कर लीजिए। भाई आपको जीडीपी एमपी कहीं दिया हुआ है, देखिए 1,20,000 रुपीज की आपकी जीडीपी एमपी है। इसमें से आप माइनस कर दीजिए, इसमें से आप डिडक्ट कर दीजिए डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 7,600 रुपीज टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। ठीक है, ये जो आपकी एनडीपी एमपी आ जाएगी उसकी वैल्यू होगी, एनडीपी एमपी की वैल्यू है 1,12,400 रुपीज। अभी कितना हो गया, 1,12,400। ये हमारा आंसर।
कोई डाउट तो नहीं है? इसको आपको देखना पड़ेगा, इस पे याद करना पड़ेगा, ये बहुत इजी है, इसके वे में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ जीडीपी एमपी के हेल्प से, अगर सिर्फ जीडीपी एमपी दिया है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? जीएनपी एमपी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? जीएनपी एमपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या फाइंड आउट करना है? अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखिएगा, ग्रॉस टू ग्रॉस कभी भी कन्वर्ट होगा, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट हो चाहे मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ग्रॉस टू ग्रॉस कन्वर्ट होगा तो वहां पर किसका रोल नहीं होगा? टैक्सेस का, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई रोल नहीं होगा। जीएनपी एमपी, जीएनपी एमपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया? जीडीपी एमपी, हमको पहली वैल्यू मिल गई। ठीक है, माइनस नहीं, हम यहां क्या करते हैं? प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है, तो आपकी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी इनकम? डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो रही है। अब फाइंड आउट करेंगे हम जीडीपी एमपी। हमारा अगेन कितना? 1,20,000 है। आप इसमें से प्लस कर देंगे, लेकिन हमारी जो फैक्टर इनकम आई है वो माइनस में है, तो इसको माइनस साइन यूज करते हुए करेंगे तो गलती नहीं होगी। ये ₹1,19,550 आपकी क्या आ गई? जीएनपी एमपी। ठीक है, 1,19,550 किसकी वैल्यू? आपकी जीएनपी एमपी की एग्रीगेट्स है। ठीक है, सेकेंड, इसके बाद हम देखते हैं एनएनपी एमपी। एनएनपी मींस नेट नेशनल प्रोडक्ट। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? मैं आपको जीडीपी के हेल्प से बताऊंगा, आप नेट वैल्यू को भी डायरेक्टली कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जीडीपी के हेल्प से ये कैसे कैलकुलेट होगा, ताकि हमको क्या करने को समझ में आएगा कि चीजों को कैसे क्या किया गया, बांटा गया, और कैसे उसको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, तो जीडीपी एमपी को पहले हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? एनएनपी एमपी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एनडीपी एनपी में। तो एनडीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें माइनस क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। एनएनपी एमपी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? जीडीपी में से क्या माइनस कर दीजिए? डेप्रिसिएशन। तो ये क्या बन जाएगा? जीडीपी एनपी के जगह एनडीपी एमपी बन जाएगा। फिर इसमें आप प्लस क्या कर देंगे? NFIA प्लस कर देंगे। मींस पहले आप इसको डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करेंगे, डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करने के बाद आप इसको नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये आएगा 1,20,000। आपका क्या था? जीडीपी था। 1,20,000 आपकी जीडीपी एमपी थी। इसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये एनडीपी एमपी बन जाएगा। एनडीपी एमपी में आप क्या जोड़ दीजिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दीजिए। निगेटिव है तो माइनस में हो जाएगा ये भी। तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी 1,12,400। इस 1,12,400 में से आप और कितना माइनस कर दीजिए? 450 और माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा आपका 1,11,950 रुपीज। कितना आएगा? 1,11,950। ब्लू पेन से मैं लिख देता हूं इसको, क्लियर हो जाएगा। 1,11,950 रुपीज इज योर एनएनपी एमपी। अगेन बता रहा हूं, जीडीपी एमपी को डेप्रिसिएशन
क्या करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट कर दिया गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अगर नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक इनकम को, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमारा निगेटिव वैल्यू शो कर रहा है, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम और रिड्यूस हो गई। रिड्यूस होने के बाद जो वैल्यू बची है दैट इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। अब हमको यहां पे क्या करना है, जो हमने जीडीपी एमपी फाइंड आउट किया हुआ है, जीडीपी एमपी के हेल्प से ये चीजें फाइंड आउट की हुई है, अब सेम चीज को हमको किस में कन्वर्ट करना है, ये था आपका एट मार्केट प्राइस था। सारा कैलकुलेशन किसके बेसिस पे था, मार्केट प्राइस पे। अब हम कैलकुलेट करेंगे मार्केट प्राइस के बाद फैक्टर कॉस्ट पे इनको कैसे सेम जीडीपी एमपी के हेल्प से कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मींस अब हमको क्या करना है, जो चीजें मार्केट प्राइस पे हमने फाइंड आउट की थी, अब वही चीजें हमको किस पे कैलकुलेट करना है, फैक्टर कॉस्ट पे, एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं भाई हम लोग। अब बता दो इसको, आइए देखते हैं। आप जीडीपी एमपी अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, जीडीपी एमपी। हमको चाहिए जीडीपी एफसी चाहिए। क्या चाहिए, जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी इक्वल टू क्या होता है, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो आपको जीडीपी एफसी मिल जाएगा। अब जीडीपी एफसी में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, हमारा 1 लाख अगेन 20,000 रुपीज क्या है, जीडीपी एमपी है। इसमें से 9,880 रुपीज को क्या कर दिया जाए, डिडक्ट कर दिया जाए, तो हमको क्या मिल जाएगा, जीडीपी एफसी फाइंड आउट हो जाएगा। हमारा जीडीपी एफसी जो है वो है टोटल 1 लाख 120 1 लाख 120 1 लाख 10,120 कितना हो गया, 1,10,120 हमारा जीडीपी एफसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे। अब तो हमको जीडीपी एफसी मिल गया, अब हमको जीडीपी एमपी की जरूरत नहीं है। अगर आप बार बार यूज करना चाहते हैं जीडीपी एमपी को, तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एफसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन फिर आपको वैल्यू मिलेगी, तो उस थ्रू जाएंगे तो वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपी एफसी। तो क्या करना पड़ेगा, इधर आप डायरेक्टली जीडीपी एफसी की वैल्यू ले लीजिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी। एनआईटी कैलकुलेट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जीडीपी एफसी में। इसके बाद इसमें आप माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दीजिए, डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बदले क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो एनडीपी एफसी इक्वल टू कितना है, अब डायरेक्ट इस वैल्यू को ले ले अब, क्योंकि ये तो हो चुका है, 1,10,120 माइनस डेप्रिसिएशन 7,600, तो ये हो जाएगा 1,02,520 रुपीज। ठीक है, 1,02,520 रुपीज इज योर एनडीपी एफसी। अब हम कैलकुलेट करेंगे जीएनपी
एफसी। जीएनपी एफसी के लिए अगेन करना क्या होगा, जीडीपी एमपी में से आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना होगा, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका मार्केट प्राइस वाला फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें आप माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो NFIA है कौन सी वैल्यू में है, माइनस वैल्यू में, तो आप इसको यहां से NFIA को माइनस कर देंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में आपको क्या दिखाना है, प्लस में दिखाना है। नेट फैक्टर इनकम जो फ्रॉम अब्रॉड जो हमको कमाई हुई है उसको ऐड करते हैं हम, लेकिन अगर निगेटिव वैल्यू शो करेगा तो माइनस करेंगे। अब अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम वैल्यू को ले लेते हैं, 1,10,120 माइनस 450 रुपीज। 450 आप इसमें से डिडक्ट कर दीजिए, तो 450 आप माइनस कर देंगे तो आपको टोटल कितनी वैल्यू मिलेगी, आप देख लीजिए, 1,09,700 और 50 और माइनस कर दीजिए 30, 1,09,670 रुपीज। ठीक है, 1,09,670 रुपीज इज योर जीएनपी एफसी। अब हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है एनएनपी एफसी। आप इस फॉर्मूले के थ्रू जाएंगे तो आपको कहीं पे भी इनकम जो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं उनको कैलकुलेट करने में, फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बाद में क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को इंटरचेंज करके भी सारी चीजें फिर फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लैकिंग है या आपको प्रोवाइड नहीं की गई है। उस कंडीशन में एनएनपीएफसी में भी अगर हम सेम जाते हैं भाई, जीडीपी एमपी माइनस एनआईटी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए। ठीक है, क्या हो जाएगा ये एनएफआईए। एनएफआईए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को फैक्टर इनकम में या फैक्टर इनकम नहीं फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना। ठीक है, नाउ अगेन ये वैल्यू हमारे पास में है 1,10,120। आप डायरेक्ट इनका भी यूज कर सकते हैं, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आप कहीं पर भी हो किसी भी सिचुएशन में तो उसको हैंडल कर पाए, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं 7,600, ये वैल्यू मैंने पहले फाइंड आउट कर लिया है, और प्लस इसमें आप क्या कर देंगे 450 और इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आएगा 109, आंसर जो आपका आएगा ये आएगा 109 102,230 दैट इज योर एनएनपीएफसी 102220। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है और वैल्यूज को कम कर देना है। कौन सी वैल्यू को, 7,600 टू डेप्रिसिएशन लगेगा, 7,600 में से आप जैसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 102520, और उसमें से 102520 से आप कितना माइनस कर देंगे 450 और माइनस कर देंगे, तो 450 माइनस करने के बाद क्या बचेगा एक बार और चेक कर लेते हैं, 12 माइनस 7 102070 दैट इज योर एनएनपीएफसी। क्या आ गया, एनएनपीएफसी की आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, तो आज की क्लासेस यहीं तक है। अब आप यहां से देख लीजिए, हमने सारी वैल्यूज को ले लिया है और उसके बाद क्या कैलकुलेट करने की कोशिश की है, सारे फॉर्मूले को यूज करने की यहाँ पर कोशिश की है। आप भी इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करके या वैल्यू चेंज करके आप सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर सकते हैं, और फॉर्मूले के लिए आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं?
तो ये आप इसको अच्छे से आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा।